कर लिया और जाने दिया। और जैसी संतान हुई लेकर के पहुंचे तो उनकी सत्यवादिता से कंस प्रसन्न हो गया। वो कहता तुम तो बड़े धर्मात्मा हो और हमें विश्वास है कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे, और ये तो पहली संतान है, 8वीं संतान हमारा काल होगी ना, तो जब 8वीं होगी उसको लेके आना। एक सत्य के आचरण ने दुष्ट कंस को बदल दिया। जो पत्नी, जो बहन को मारने के लिए तैयार था, वो पहली संतान को जीवित छोड़ दिया। नारद जी ने कहा कि ये तो, इसके अंदर में तो दया आ गई, ये तो दयालु हो गया, और दयालु हो गया तो भगवान इसको मारेंगे कैसे? इसलिए इसका दयालु होना ठीक नहीं। और मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि दुष्ट आदमी, राक्षस व्यक्ति अगर दया दिखाने लगे तो आप ये समझ लेना कि अभी पृथ्वी पर और भार बनकर के जीने वाला है। दुष्ट की दया ठीक नहीं है, और दुष्ट की दया चाहिए भी नहीं, क्योंकि काम तो वो दुष्टता का ही करेगा। नारद जी ने कहा ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। महात्माओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, राक्षसों के संहार में महात्माओं की भूमिका होनी चाहिए। देवर्षि नारद जी पहुंचे और कंस को बड़ी प्यारी प्यारी बातों से समझा दिया कि भाई जो भगवान पुत्र बनकर के आने वाले हैं, संतान बनकर के आने वाले हैं, काल बनकर के आने वाले हैं, वो छलिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो पहले को 8वां और 8वें को पहला बना सकते हैं। कंस ने कहा ऐसा कैसे हो सकता? तो अष्टदल कमल लेके गए थे, वो कहा कि शुरू हो जाओ, बताओ आप। अब अष्टदल कमल जो है ना, जैसे 8 पंखुड़ियां हैं, जहां से शुरू करोगे वहीं से पहला हो जाएगा, जहां खत्म होगा वहां 8वां हो जाएगा। कंस को बड़ी जल्दी समझ में आ गई। क्रमशः 6 पुत्रों का संहार किया। 7वें गर्भ को भगवती ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और स्वयं यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट हुए और नंद बाबा भगवान को, वसुदेव भगवान को लेकर के नंद बाबा के वहां पहुंचे, और वहां कन्या के रूप में जो प्रकट हुई भगवती थी, उनको सिर पर धारण करके कारागार में वापस लेकर के आए। कंस को पता चला, कंस ने देखा कि हमारे तो काल लड़का था, ये लड़की कहां से आ गई, और उस कन्या को लेकर के मारना चाहा। आप लोग मथुरा गए होंगे, मथुरा में दर्शन किया होगा, कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपने देखा है कि नहीं। पीछे किस तरफ जब जाते हैं तो पीछे एक शिला अभी भी रखी है, जिस पर पटक करके भगवती को मारना चाहा था। तो जैसे ही उस कन्या को हाथ पकड़ करके उस शिला पर पटकना चाहा, वो भगवती हाथ से फिसल करके अष्टादश भुजा महादुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मात। 2 बातें समझना। पहली बात कि कन्या को मारने का पाप कोई राक्षस ही कर सकता है, भगवान जाने। संतान में स्त्री और पुरुष का भेद किसने हमारे दिमाग में बिठा दिया? हमारे इस देश में ऐसी भी बातें देखने में आई कि जहां लड़के की चाह ने अगर कन्या उत्पन्न हो गई तो उनको मारने के लिए मजबूर कर दिया। ये पाप किसने सिखा दिया? ये पीड़ादायक है भाई। अच्छा, हमने थोड़ी खोज की, मैंने कहा ये शुरू कहां से हो, क्योंकि हमारे यहां तो वर्णन ऐसा मिलता नहीं कि पुत्री हुई तो पुत्री को मार दिया, ऐसा हमारे शास्त्रों में तो कहीं देखने में नहीं आता। तो सिखाया किसने? तब हमको समझ में आया कि मुगल काल जब था, मुगल काल में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, तो हमारे हिंदू भाई डरते थे कि लड़की पैदा होगी, बड़ी होगी तो हम बचा नहीं पाएंगे, इसलिए बचपन में ही मार दो। ये बात समझ में आती है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन हिंदू धर्म पर उसको थोप दिया गया, ये गलत है। कन्याओं को तो हमारे यहां सम्मान है भाई, और कन्या को मारती हुई दिखाया तो किसने दिखाया? किसको दिखाया? राक्षस का। राक्षस ने मारने का प्रयत्न किया। लेकिन कितनी बढ़िया बात है कि राक्षस ने मारने का प्रयत्न किया लेकिन मार नहीं सका। क्यों नहीं मार सका? क्योंकि वो भगवती के रूप में प्रकट हो गई। इसका मतलब है कि हम कन्या को जो देवी के रूप में पूजते हैं वो झूठ मूठ का नहीं पूजते हैं, ये कन्या वास्तव में देवी का रूप होती है, ये शास्त्र ने दिखाया। अष्टादश भुजा दुर्गा के रूप में भगवती प्रकट हुई। रे दुष्ट कंस, तो अपने काल को मारना चाहता, तेरा काल अत्यंत सुरक्षित जगह पे, समय आने पर भी तेरा संहार करेगा। और आपको पता है कि वे
भगवती वहां से गई और विंध्याचल में जाकर के समा गई। विंध्याचल काशी के पास में एक स्थल है, शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। पहले तो छोटा मंदिर था, अब तो योगी जी ने उसको बहुत बढ़िया सुंदर कॉरिडोर के रूप में स्थापित कर दिया है, बड़ा भव्य सुंदर बना दिया है। कभी आप काशी जाएं तो आप विंध्याचल में भगवती का अवश्य दर्शन करें। वे ही भगवती हैं जो कंस के द्वारा हाथ से छूट करके और दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थी। वे जाके विंध्याचल में जाके विंध्याचल निवासिनी बन गई और शक्ति के पीठ के रूप में आज भी उनकी पूजा और महत्ता बड़ी अद्भुत है। गंगा के किनारे विंध्याचल में और भगवती विराजमान हुई। अम्बे मात की। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो नंदोत्सव मनाया गया महाराज, बड़ा आनंद हुआ। बधाई गाओगे? चलो बधाई गा लेते हैं। और इस बधाई के बाद में थोड़ी और चर्चाएं भगवान कृष्ण से संबंधित जो यहाँ है उन चर्चाओं को हम कर लेंगे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। देन बधाई ब्रह्माए, देन बधाई ब्रह्माए, सरस्वती जी को साथ मिलाए। ब्रह्मा जी के वेदों ने गाया, ब्रह्मा जी के वेदों ने गाया। हे लाखों लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बधाई हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो जय हो। देन बधाई शंकर आए, देन बधाई शंकर आए। पार्वती को साथ मिलाए। शंकर जी का डमरू बोले, शंकर जी का डमरू बोले। हे लाखों लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बधाई हो। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के
देन बधाई गणपति आए, देन बधाई गणपति आए, साथ में रिद्धि सिद्धि लाए। गणपति जी का चूहा नाचे, गणपति जी का चूहा नाचे, हे लाखों लाख बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाख 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई, हे लाखों लाख बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, हे ब्रज में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, हे आनंद उमंग भयो, यशोदा के लाल भयो, हे यशोदा के लाल भयो, हाथी दीन घोड़ा दीन है, हाथी दीन घोड़ा दीन है, ब्रज में आनंद भयो, हे ब्रज में आनंद भयो, यशोदा के लाल भयो, हे नंद के आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, कन्हैया लाल बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, बधाई के समय पूज्य महाराज जी के आगमन का बहुत बहुत स्वागत है। हम कृपा हमको यही बधाई मिल गई। जोरदार तालियां बजा के महाराज जी का। दे भैया माइक चला। बधाई सुन के ही तो हम भी बधाई दिया है। हमारी बधाई तो आप ही। महाराज जी तो देने के लिए इतने उदार हैं क्या आपको पता है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। महाराज जी ने मुझे घड़ी दिया देखो। और आपको पता है कीमती घड़ी दिया, मूल्यवान कीमती। तो मुझे क्या समझ में आया मालूम? मुझे ये समझ में आया कि महाराज जी संकेत कर रहे हैं कि बेटा समय बहुत मूल्यवान है, ध्यान रखना इसका। भगवान श्री कृष्ण की आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान ने भागवत में मैंने कहा ना, देवी भागवत में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी लीला है महाराज, बड़ी लीला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपको सुनने के लिए सदैव लालायित। भगवान श्री कृष्ण के अनेक चरित्रों का यहां उल्लेख है, और भगवान की इस लीला में सम्मिलित होने के लिए कौन कौन से लोग, कौन कौन से किस किस देवता के अंश से प्रकट हुए, उनका भी संकेत यहां दिया हुआ है। जैसे जैसे समुद्र के अंश से शंतनु, गंगा के अंश से उनकी भार्या प्रकट हुई, भीष्म पितामह को वसु का
और राजा विराट को मरुदगणों का अंश माना जाता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इसी प्रकार से अर्जुन नर के अवतार थे, महाराजा युधिष्ठिर धर्म के अंश थे, भीमसेन पवन देव के, आपको पता ही है, ये तो सारी चीजें मालूम। लेकिन द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से प्रकट हुए और प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश से पैदा हुए, प्रकट हुए, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में संकेत है। और शिशुपाल हिरण्यकशिपु के अंश से प्रकट हुआ। इसी प्रकार से जरासंध विप्रचित्ति और शल्य प्रहलाद के अंशावतार थे, ऐसा वर्णन और उल्लेख आता है। कालनेमि कंस हुआ, आदि आदि जितने भी भगवान की लीला में वहां पर चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में जो थे, उन सभी के उनका वर्णन, उनका उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत में विस्तार से किया है। और श्री कृष्णावतार की संक्षिप्त कथा जिसमें लगभग सभी चरित्रों का स्पर्श किया, सभी चरित्रों को स्पर्श किया, उसमें पूतना नियता तत्र कृष्णेनामित तेजसा बको वत्सासुरश्चा वेधेनुकश्च महाबल प्रलम्बो निहतस्तेन तथा गोवर्धनोधृतः शुक्वै तत्कर्म कंसस्तु मेने वर्णमानः। तो भगवान ने अपने अपरिमित तेज से पूतना का वध किया। विस्तार नहीं है यहाँ, श्रीमद् भागवत में तो बड़े विस्तार से और बड़े अच्छी तरह से उसका उल्लेख किया। एक चीज स्मरण मुझे आती है, मैं सुना दूं, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा, हमारा शिव विराजमान है यहाँ। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालघातिन। कंस ने पूतना को मथुरा मंडल में रहने वाले सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए तैयार किया। है तो पूतना, पूतान पिनयत, पवित्र बालकों को भी उठा के ले जाती है, मार डालती है। और ऐसे को ही कंस ने चुना, घर में घुस करके उन बच्चों को मार सके। और यह भी था कि पता भी न चले कि कंस ने मरवाया है, नहीं तो जनविद्रोह हो जाएगा। तो कहा मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मारो लेकिन पता नहीं चले। पूतना ने कहा ठीक। और मुझे सबसे बड़ी विचित्र बात लगती है कि पूतना जल्दी से सोचने लगी कि कहां से शुरू करें, कौन से गांव से शुरू करें। तो भगवान ने प्रेरित करके उसको सबसे पहले गोकुल भेज दिया। गोकुल आया। अच्छा, पूतना ने सोचा गोकुल नाम आया, चलो गोकुल से शुरू करते हैं। लेकिन गोकुल ही क्यों कहा? भगवान ने गोकुल क्यों भेजा? भगवान ने कहा मेरे कारण अगर निष्पाप बालक मारे जाएं तो फिर मेरे अवतार लेने का अर्थ ही क्या रहा? दूसरे गांव से जाएगी तो किसी न किसी को मारेगी। भगवान ने कहा पहले यहीं बुला लेते। गोकुल में गई कैसे? साखेचरे गदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, आकाश मार्ग से उड़कर के गई। और ये बात मुझे छूती है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पूतना को चमत्कार करते हुए दिखाया गया। पूतना कैसी है? चमत्कार करके मथुरा मंडल से उड़ करके गई। मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। राक्षसों को चमत्कार बहुत बढ़िया आते हैं, है ना? आप रामायण पढ़ते हो ना, तो रामायण में ही चमत्कार जी, रामायण पढ़ते हैं ना? रामायण में चमत्कार किसने किए? रावण ने। पढ़ा ना? सिर काट दिया भगवान ने तो दूसरा सिर पैदा हो, हाथ काट दिए तो हाथ पैदा हो। अच्छा, भगवान सिर काटते जा रहे हैं, रावण के सिर पैदा होते जा रहे हैं। रावण रथ लेके उड़ जा रहा है। अरे ऐसे ऐसे चमत्कार राक्षसों के, भैया पूछो मत।
सबसे ज्यादा चमत्कार रावण ने किए, और राम जी से इतना भी नहीं हो पाया कि लंका में जाना है तो पुल भी नहीं बन पाया उनसे। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे? पुल बनवाना हुआ तो किसको बुलाया? अरे बोला करवा नल और नील को, बंदरों से कहा कि तुम बनाओ। भगवान ने नहीं बनाया पुल, ठीक है, इतना चमत्कार भी नहीं हुआ। तो चमत्कार किसने ज्यादा किए? सही बोलो, रावण ने कि राम ने? बोलो, अरे बोलो बोलो, भूख लगाई आपको। रावण ने, रावण ने। पूजा किसकी करते हो? चमत्कार किसने किए? पूजा किसकी करते हो? फिर भी समझ में नहीं आया तो अब क्या कहें? हम चमत्कार की नहीं, हम आचरण की पूजा आचरण की पूजा करते हैं, ध्यान रखना। हम भगवान श्री राम की मर्यादा की पूजा करते हैं, धर्म की पूजा करते हैं। रामो विग्रहवान धर्म जो कहा गया, हम उसकी पूजा करते हैं। और यहां देखो, पूतना चमत्कार करके गई। और मेरे से अगर आप पूछो कि चमत्कार किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि चमत्कार वो वंदनीय चमत्कार है। मैं देखो एक बात बताऊं, मेरे से मुंह पे बड़ाई नहीं होती, मैं सच कह रहा हूं। मैं शायद सबसे ज्यादा यहां बड़ाई करता हूं मंच पर, इतना ज्यादा मैं बोलता नहीं, लेकिन यहां मैंने बड़ाई नहीं करता। मेरा पूज्य महाराज के साथ में हृदय से संबंध है। हमने अपने बाल्यकाल से, अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरी सफेद दाढ़ी पे मत जाना, हाँ, लेकिन अपने बाल्यकाल से पूज्य महाराज जी को देखा और उनसे सीखा है। इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि यदि चमत्कार किसी को देखना है तो बरमाल के सदगुरु धाम में आकर के देखे। इसे चमत्कार कहते हैं कि इस, जैसे बोलते ना, रेगिस्तान में कोई चला जाए, मरुभूमि में कोई चला जाए, राजस्थान के रेगिस्तान में, और वहां कोई केसर की खेती कर ले, चमत्कार है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। आदिवासी क्षेत्र में और भाव भावेश्वरी की स्थापना चमत्कार से कम नहीं है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके अंदर में धर्म के प्रति, आपके अंदर में संस्कृति के प्रति, आपके अंदर में संतों के प्रति, आपके अंदर में आचरण के प्रति निष्ठा और श्रद्धा को पैदा करना, उसको पोषित करना, उसको संरक्षित करना, जो काम महाराज श्री ने किया, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और मैं चाहता हूं कि इस देश के हर संत को ऐसा चमत्कारी बाबा होना चाहिए जैसा स्वामी जी ने। एक महात्मा हमको, एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज हमने बड़ा चमत्कार देखा। मैंने कहा क्या चमत्कार देखा? तो कहते हैं हमारे यहाँ फोटो है ना, चित्र, फोटो चित्र, हाँ, बोले हमारे फोटो से सिंदूर गिर रहा है। कितना बड़ा चमत्कार, फोटो से सिंदूर गिर रहा है। तो मैंने कहा वो फोटो से कहो कि 4 दाने गेहूं के निकाल दें तो खाने के काम तो आएंगे, उस सिंदूर का क्या करेंगे? कि राख निकल रही है, चमत्कार देखो। एक पुरानी बात बताऊं आपको, एक चमत्कार और होता था। एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज हमारे यहाँ चमत्कार है। हमने कहा क्या हुआ? बोले एक रोटी रखी थी वो 2 में बदल गई, 2 रोटियां हो गई। मैंने कहा ये तो वाकई चमत्कार है, दिखाओ। तो दिखाया हो तो सड़ी हुई थी, 3-4 दिन हो गए थे तो सड़ी हुई रोटी थी। तो हमने कहा कि इस चमत्कार का लाभ क्या हुआ? अगर ये रोटी ताजी ताजी रहती तो खाने के काम तो आती। ऐसे चमत्कारों को, और मैं इन चमत्कारों से दूर रहता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, महाराज जी ये देव है ना, ये इसके गांव में कथा थी, पुरानी बात है, करीब 25 साल पहले की बात है। और इसके गांव में कथा में कर रहा था, तो वहाँ एक सार्वजनिक आयोजन था पूरे गांव का, और गांव का आयोजन होने के कारण वो सब लोग पैसा इकट्ठा करके कथा करवा रहे थे। तो भोजन भी संयुक्त रूप से बनता था सबके साथ में, हम भी करते थे, सब भंडारे में भोजन पाते थे। तो एक महात्मा आ गए वहाँ और उन्होंने अपना तामझाम लगाया और आयोजकों को बुलाया और कहा समिति वालों को कि हमको 5 किलो देसी घी चाहिए और इतना 11 किलो शक्कर चाहिए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखवा दिया, ये चाहिए। अब एक व्यक्ति का कार्यक्रम होता तो उसका टेंशन था, सब गांव वाले कौन थे, वो गांव का मामला। तो मेरे पास आए, कहने लगे महाराज वो एक महात्मा आए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा सामग्री दो हमको। हमने कहा कि उनको कह दो कि भोजन करना है तो भंडारे में बन रहा है, हम भी पाते हैं, सब तुम भी साथ में पाओ, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। ये लोगों ने जाके कह दिया उनको, तो उन्होंने गुस्सा आ गया, उनको क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में उन्होंने चमत्कार दिखाया और चमत्कार में उन्होंने क्या किया, कुछ पेड़े पैदा किए। पेड़ा ही बोलते, पेंडा बोलते,
तो पेड़े पैदा किया। अब गांव वाले बेचारे सीधे साधे डर गए, मेरे पास आए, कहने महाराज वो तो बड़े चमत्कारी बाबा, उन्होंने पेड़े पैदा कर लिए। तो मैंने कहा मुझे साथ में लेके चलो। तो गांव वाले मुझे लेके गए और महात्मा के पास में पहुंचे तो मैं छोटा ही था। तो मैंने महाराज को हाथ जोड़ा, मैंने कहा महाराज आप तो बहुत चमत्कारी हैं, एक चमत्कार मेरी तरफ से और कर दो। तो कहने लगे क्या? हमने कहा कि तुम्हें 5 किलो घी चाहिए, चमत्कार करके 50 किलो पैदा कर लो, 45 किलो हमें दे दो, हमारे भंडारे के काम आ जाएगा। ये पेड़ा पर पैदा करने से क्या लाभ हुआ? चमत्कार करना है तो वो चीज पैदा कर लो ना जो तुम्हें चाहिए, दूसरों से क्यों मांग रहे हो? जहां मैंने निवेदन किया वो भाग गया, दूसरे दिन दिखाई नहीं। ऐसे चमत्कारों से उलझना मत, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं उलझना। और कोई भी व्यक्ति चमत्कार करने के लिए तुम्हारे सामने आए तो तुम यही कहना कि तुम अपने चमत्कार से हमको भगवान से जोड़ सकते हो कि नहीं। वो कोई कहे हाँ जोड़ सकते हैं, तब तो तुम उस चमत्कार पर विश्वास करना। अगर कोई कहे कि हम चमत्कार से तुमको पैसे वाला बना सकते हैं, तो तुम ये कहना कि पैसे वाले तो हम अपने परिश्रम से भी बन सकते हैं, हम तुम्हारे चमत्कार का क्यों आश्रय लें। धनवान तो तुम अपनी मेहनत से नहीं बन सकते, बोलो। अच्छा, आप वनवासी समाज चमत्कारों से धनवान बना है कि किसी परिश्रम से बना है? परिश्रम से और कृपा से। संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, जो तुमने सेवा की, धर्म की कृपा, धर्म की जो सेवा कर रहे हो उसकी कृपा, उससे तुम आगे बढ़ रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन व्यर्थ के चक्कर में मत पड़ना। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। कहानी तो देखो भाई एक एक ऐसी है कि जिसको सुनाने बैठ जाए तो फिर वही महाराज जी कहेंगे कि देवी भागवत कर रहे हो कि भागवत कर रहे हो, वही हो जाएगा। लेकिन सही बात यह है कि भागवत हृदय में बसी हुई है, तो मन करता है कि उस पर बोलूं। पूतना का उद्धार किया। पूतना की एक बात और सुना देता हूँ। तो जो पूतना को देख के भगवान ने आंखें बंद कर ली, तो किसी ने कहा भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो उसमें कई बातें उत्प्रेक्षाएं लोगों ने कही हैं और आपने सुनी भी होंगी। पूज्य महाराज जी से तो क्या छूटा होगा, उन्होंने तो सब सुनाया है, लेकिन मैं अपना मन रखने के लिए आपको सुना रहा हूँ। तो बहुत सारी उत्प्रेक्षाओं में जो सबसे प्यारी उत्प्रेक्षा हमको लगती है वो ये है कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिया पूतना को देख के। क्यों बंद किया? इसलिए किया कि भगवान ने सोचा कि हम तो यहाँ दूध दही मक्खन खाने के लिए आए थे, लेकिन प्रारब्ध देखो कि छठी के दिन ही जहर पीना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। छठी के दिन, अरे हम तो कल्पना करके आए थे दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, यहाँ तो छठी के दिन। अच्छा, छठी का महत्व है ना, छठी का महत्व है, भगवान जाने क्या महत्व, तुम लोगों को पता हो तो हमें भी बता देना, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन लोग बोलते जरूर है कि आ जाओ लड़ लेते हैं, तुमको छठी का दूध याद नहीं दिला दिया। तो अब छठी का दूध क्या होता मुझे मालूम नहीं, लेकिन बोलते जरूर है। भगवान ने कहा छठी के दिन भी और हमको दूध की जगह जहर पीना पड़ेगा, ये हमारे साथ अन्याय है, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। तो करें क्या? छोटे से तो हैं, 6 दिन के भगवान हैं, तो अब करें क्या? बोल तो कुछ सकते नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास में दूसरा उपाय है। तो क्या करूं? बोले नेत्र बंद किए, आंखें बंद करके भूत भावन भगवान शंकर का स्मरण किया। शिव जी से कहा महाराज पधारो। भगवान शंकर ने कहा प्रभु क्या करना है? बोले आप आओ तो सही। करना क्या है? बोले हम तो दूध पीने के लिए आए थे, ये जहर पिलाने आई है, हम तो दूध ही पिएंगे, लेकिन जहर पीने का अभ्यास आपका है, आप जहर पीना, हम दूध पिएंगे, आप पधारो। भूत भावन भगवान शंकर और पधारे। तो उन्होंने जहर पिया और जहर के साथ प्राण भी पिए, भगवान ने दूध पिया। बड़ी सुंदर कथा है। पूतना का उद्धार किया, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ये जितने राक्षस हैं देवी भागवत में बढ़िया किया, जल्दी मार दिए। और मैं कई बार कहता हूँ राक्षसों को जितनी जल्दी निपटाओ उतना अच्छा। उनको बिरयानी नहीं खिलानी चाहिए, फटाफट मारना चाहिए। सबका संहार किया। और गोवर्धनो धृतः, गोवर्धन धारण किया भगवान। ये भी कथा बहुत बढ़िया। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने गिरिराज का पूजन करवाया और सभी ब्रजवासी भगवान की आज्ञा मान करके और ब्रजराज का पूजन करने के लिए, गिरिराज का पूजन करने के लिए गए। इंद्र को सहन नहीं हुआ और इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को बुला करके ब्रज को डुबोने की आज्ञा दे दी। घनघोर वर्षा होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है? ब्रजवासियों की श्रद्धा नहीं टूटी। छोटे छोटे दुखों में हमारी श्रद्धा टूट जाती है।
हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम तुरंत कह बैठते हैं